हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। एज प्रॉमिस्ड हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए जीटीएम के ऊपर इन डेप्थ सीरीज। गाइस ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जहां पर हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं जीटीएम का। तो जो मेन एजेंडा है इस वीडियो का वो ये है कि हम लोग ये समझेंगे कि गूगल टैग मैनेजर क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे और क्या बेनिफिट्स होते हैं गूगल टैग मैनेजर के। एज एडवर्टाइजर हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, उन सभी चीजों की चर्चा करेंगे हम लोग। गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे आपका जो बेस है जीटीएम को लेकर वो आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीटीएम का जो पर्पस है वो क्या है और एज एडवर्टाइजर हमें कहां पर ये हेल्प करेगा। यहां पर जो सबसे पहले आप देख रहे हो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको मैं अभी इग्नोर करता हूं। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जीटीएम को यूज करते हैं। गाइस मान के चलते हैं ये आपकी एक वेबसाइट है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे जो कोड्स हैं, जो जावा स्क्रिप्ट के कोड्स होते हैं, जो एचटीएमएल के कोड्स होते हैं, वो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। वो कोड्स कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना होता है ताकि गूगल एनालिटिक्स से आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर पाएं और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जो भी इंटरेक्शंस आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रहे हैं, जो भी यूजर का बिहेवियर आपकी वेबसाइट के ऊपर है, उस बिहेवियर को आप गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक कर पाएं। तो गूगल एनालिटिक्स और आपकी वेबसाइट किस तरीके से कनेक्ट होती है? जब गूगल एनालिटिक्स आपको एक जावा स्क्रिप्ट कोड देता है और वो कोड जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लेते हैं तो गूगल एनालिटिक्स एज अ टूल, एज अ सॉफ्टवेयर आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपकी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है, जो ट्रैकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो आप गूगल एनालिटिक्स में एक्सेस कर पाते हैं। फाइन। तो जनरली इसका जो मेथड है वो क्या होगा कि गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप यहां से एक जावा स्क्रिप्ट का कोड लेंगे और ये कोड आप देंगे डेवलपर को और डेवलपर इसको वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाकर ऑल पेजेस के ऊपर लगा देगा, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस को ट्रैक करना चाहते हैं, सभी पेजेस की जो डिटेल्स हैं वो आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर देखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है और इसी तरीके से जो है वो गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होता है। सिमिलरली आपको गूगल एड्स का जो रीमार्केटिंग कोड होता है वो भी आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना होता है, क्योंकि अगर आप ये चाहते हो, लेट्स से आपकी वेबसाइट पे जो बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है और अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जो ट्रैफिक आ रहा है इसकी मैं एक ऑडियंस बनाऊंगा और उस ऑडियंस को मैं वापस जो है ना गूगल एड्स की हेल्प से जो है वो एड दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए आपको गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा और गूगल एड्स आपको एक गूगल एड्स का रीमार्केटिंग टैग देगा। आप इसको टैग बोलिए, कोड बोलिए, पिक्सल बोलिए, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपको कोड देगा और आपको इस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के पेजेस के ऊपर लगाना है जिन पेजेस के आप रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाना चाहते हैं। फाइन। तो जनरली गूगल एड्स का जो रीमार्केटिंग कोड होता है वो भी आपकी वेबसाइट के ऑल पेजेस के ऊपर लगता है। तो अब आप इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करवाएंगे? आप जाएंगे डेवलपर के पास और डेवलपर को आप ये जो गूगल एड्स का रीमार्केटिंग कोड जो आपको मिला हुआ है वो आप डेवलपर को दे देंगे। डेवलपर इस वेबसाइट के कोड का एक्सेस उसके पास होगा ही होगा, वो इसको एक्सेस करेगा और ये जो कोड आपने दिया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का जो कोड दिया उसको इस वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा देगा। सिमिलरली अगर आप ये चाहते हैं कि जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी ऑडियंस बनाकर मैं लिंक्डइन पे भी एड्स दिखाऊं, फेसबुक पे भी एड्स दिखाऊं, तो आप क्या करेंगे, ये जो लिंक्डइन का पिक्सल है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देंगे ऑल पेजेस के ऊपर, जो फेसबुक का पिक्सल है वो भी जाकर आप अपनी वेबसाइट के ऑल पेजेस के ऊपर लगा देंगे। तो कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो आपको आपकी वेबसाइट के सभी पेजेस के ऊपर लगाने होते हैं। बट गाइस कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो आपको अपनी वेबसाइट की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे फायर कराने होते हैं। जब मैं शब्द बोल रहा हूं स्पेसिफिक कंडीशन, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ट्रिगर्स। ठीक है, ट्रिगर्स का मतलब क्या हुआ कि मैं इस बार ये कह रहा हूं कि मुझे जो गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड है वो अपनी वेबसाइट के थैंक यू पेज के ऊपर लगाना है। कहने का मतलब कि अगर कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद लेट्स से लीड फॉर्म दिया हुआ है मेरी वेबसाइट के ऊपर, लीड फॉर्म फिल करता है, फिल करने के बाद वो एक थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है। मैं ये चाहता हूं कि जब वो यूजर थैंक यू पेज के ऊपर जाए, यानी कि जब भी मेरा थैंक यू पेज लोड हो, तो मैं चाहता हूं इसके साथ जो हमारा गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड है
कन्वर्जन पिक्सल है वो भी हमारा इस थैंक यू पेज के साथ फायर हो। तो इस बार हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो कोड है ना वो ऑल पेजेस के ऊपर ना फायर हो, हमारा कोड एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर फायर हो। तो उसको हम बोलते हैं ट्रिगर। जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली कि ट्रिगर। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है जब ये वाला जो पेज है हमारा थैंक यू वाला पेज, ये जब पेज हमारा व्यू हो या ये जब पेज हमारा लोड हो तो आप हमारा गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड जो है वो फायर कर दें, या जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है वो फायर कर दें। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो आपका डेवलपर है ना उसको बताना पड़ेगा, देखो भाई ये रहा हमारा गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड और इसको तुम्हें एक स्पेसिफिक कंडीशन पे फायर करना है जब हमारा जो ये थैंक यू पेज है ये जब लोड हो तब आपको इसको फायर करना है। तो आपको ये डेवलपर को बताना पड़ेगा। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आपके फॉर्म के फिल होने के बाद थैंक यू पेज ना लोड हो। कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो एजेक्स टेक्नोलॉजीज पे बने होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि फॉर्म के नीचे ही लिख के आ जाता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इंफॉर्मेशन, राइट? इस टाइप से आप लोगों ने देखा होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में उस फॉर्म का फिल होना जो है वो ट्रिगर बन जाता है। तो उस ट्रिगर के ऊपर हमें गूगल एड्स का जो कन्वर्जन कोड है वो फायर करना होता है। तो आपको डेवलपर को ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि ये वाला कोड जाओ भाई ऑल पेजेस पे लगा दो, ये वाला कोड ऑल पेजेस पे लगा दो, लिंक्डइन का पिक्सल, फेसबुक का पिक्सल ऑल पेजेस के ऊपर लगा दो। लेकिन गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड केवल कन्वर्जन्स के ऊपर फायर होगा। फेसबुक के जो इवेंट पिक्सल्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स पे ही फायर होंगे, जैसे थैंक यू पेज, जैसे स्क्रॉल को अगर मैं करना चाह रहा हूं, लीड कैप्चर, ऐड टू कार्ट, ये सारे कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हैं। तो इन इवेंट्स के ऊपर वो स्पेसिफिक इवेंट पिक्सल्स फायर होते हैं। तो बात क्या समझ में आई कि हमारी वेबसाइट में कुछ कोड्स ऑल पेजेस के ऊपर और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। तो जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस की ना वहां कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो गाइस अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने कहा कि इस बार मेरा जो कन्वर्जन कोड है वो ऐसे ट्रिगर पे फायर हो जो कि है बेसिकली होना, मतलब अगर कोई मेरे पेज को 100% स्क्रॉल कर देता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो कन्वर्जन कोड है वो फायर हो। एग्जांपल मैं केवल ले रहा हूं, वैसे स्क्रॉल होना कोई कन्वर्जन नहीं होता है बट मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं। तो ऐसे ट्रिगर्स बना पाना जीटीएम में बड़ा आसान होता है कि आप बड़ी आसानी से जीटीएम में बना सकते हैं कि अच्छा 100% जब मेरा स्क्रॉल हो जाए कोई पेज तो ये तो ट्रिगर हो गया, ठीक है, ये तो बहुत आसान है पेज व्यू। बट मैं ऐसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ट्रिगर्स आपको बता रहा हूं। तो अगर कोई 100% मेरे पेज को स्क्रॉल करता है तो जो मेरा गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड है उसको मैं फायर करना चाहता हूं। तो इस टाइप से अगर आपको ट्रिगर्स एंड टैग्स को यूज करना है तो वो आप कर सकते हो जीटीएम की हेल्प से। थोड़ा सा डेवलपर के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ना ये जुड़ी हुई है मार्केटिंग से। तो एज अ मार्केटिंग पर्सन आप बार बार डेवलपर के पास जाओ, उनको बोलो देखो भाई ये रहा मेरा कोड आप ये लगा दो, ये रहा मेरा कोड आप ये लगा दो, और उसके बाद आप उसको डिबग करो। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो यहां पर जो रोल प्ले करता है वो प्ले करता है जीटीएम। तो जीटीएम इज अ टैग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब अगर थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन पर आए तो आपको समझ में आएगा, इट्स अ टैग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और सिस्टम दैट अलाउज यू टू क्विकली एंड इजिली अपडेट मेजरमेंट कोड्स, इनको ट्रैकिंग कोड्स भी आप बोल सकते हैं, एंड रिलेटेड कोड फ्रेगमेंट्स कलेक्टिवली नोन एज टैग्स ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। ऐसा नहीं है कि जीटीएम की हेल्प से केवल हम वेबसाइट के ऊपर ही ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं, जीटीएम की हेल्प से हम मोबाइल ऐप के ऊपर भी कर सकते हैं और जीटीएम की हेल्प से हम लोग सर्वर साइड ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ये एक अलग चीज है, इसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे एडवांस वीडियोस में। तो सर्वर साइड ट्रैकिंग भी आप लोग जीटीएम की ही हेल्प से सेटअप कर सकते हैं। तो ये पर्पस है जीटीएम का। फाइन, अब बात आती है सर ठीक है चलिए मैं अब जीटीएम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहता हूं। मतलब प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको जीटीएम अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ये सारे जो कोड्स हैं ये विद द हेल्प ऑफ जीटीएम आपकी वेबसाइट के ऊपर लगेंगे। वरना क्या ट्रेडिशनल मेथड क्या है या नॉर्मल जो मेथड है वो क्या है कि गूगल एनालिटिक्स का कोड मिला आपने वेबसाइट के ऊपर लगा दिया। इस बार हम क्या बोल रहे हैं कि बीच में आ जाएगा हमारे जीटीएम। गूगल एनालिटिक्स का कोड जो है वो हम जीटीएम की हेल्प से अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएंगे। तो भाई साहब जीटीएम और वेबसाइट भी तो कनेक्ट होने चाहिए भाई, इनके बीच में अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो काम चलेगा कैसे? तो ये भी आपस में कनेक्ट होने चाहिए। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो क्या है, हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है भाई। दूसरा हमारा जीटीएम के ऊपर जो है वो अकाउंट बना होना चाहिए, ये दूसरी चीज हो गई कि जीटीएम के ऊपर हमारा अकाउंट बना होना चाहिए। तीसरा जीटीएम और वेबसाइट जो है वो आपस में कनेक्ट हो, उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो शुरू होती है। और ये आप कनेक्ट कर लें, वेरीफाई कर लें कि सारी चीजें ठीक हैं या नहीं है। आई बिलीव इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, वेबसाइट जीटीएम और इस टाइप से हम कोड्स जो है वो डिप्लॉय करेंगे वेबसाइट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ जीटीएम।
तो GTM को वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करने के अलग अलग तरीके हैं और ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट जो है वो यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज करें तो वर्डप्रेस की अपनी बहुत सारी प्लगइन्स हैं जिनकी हेल्प से कर सकते हैं आप, या वर्डप्रेस में आप डायरेक्टली उसके बैकएंड में जाकर आप जो है जो GTM आपको कोड देगा वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए, उस कोड को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो कस्टम कोडेड है, यहां थोड़ी सी आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। डेवलपर को आप वन टाइम GTM और वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए GTM आपको एक कोड देता है, वो कोड आप डेवलपर को दे देंगे, डेवलपर वो कोड वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा देगा ऑल पेजेस के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट एक तरीके से कनेक्ट हो जाएगी GTM के साथ और उसके बाद फर्दर आप जो बाकी सारे कोड्स हैं उसके लिए डेवलपर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप अदर CMSS को यूज कर रहे हैं जैसे wix.com है, स्क्वायरस्पेस है, तो इन सब CMSS के लिए आपका जो GTM का कोड होता है वो अलग अलग मेथड्स होते हैं कि Wix में आप किस तरीके से लगा सकते हैं, स्क्वायर स्पेस में किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। एक बार आपको क्या करना है, GTM को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर देना है, दैट्स इट। और कनेक्ट करने के बाद उसको वेरीफाई कर लेना है कि भाई ठीक तरीके से कनेक्ट हुआ है या नहीं, और उसके बाद जो आगे का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो आई बिलीव इतनी चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि फायदा क्या है सर, अगर हम केवल डेवलपर से ही करा ले, थोड़ी से मेहनत ही तो ज्यादा हो रही है सर, और क्या फायदा है, ये कोड डेवलपर को दे दे, डेवलपर लगा लेगा, हम ही क्यों हेडेक लें, हम GTM की हेडेक ही क्यों लें, हमें तो आता ही नहीं GTM चलाना, नए तरीके से सीखना पड़ेगा। तो कुछ बेनिफिट्स मैं बता देता हूं। सबसे पहला, काफी यूजर फ्रेंडली है, ये डेवलपर्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, अब मतलब 90% ऑफ द ट्रैकिंग जो मार्केटर्स को जरूरत पड़ती है, मतलब 90 नहीं बल्कि मैं 100% कहूंगा, वो आप GTM की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, इतना पावरफुल टूल है ये। सेकंड जो है, एवरीथिंग इज एट वन प्लेस, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट टैग्स आर फायरिंग एट व्हाट ट्रिगर्स। अगर आप GTM का इंटरफेस देखेंगे ना तो आपको बताएगा कि देखो भाई ये गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है ना, ये ऑल पेजेस पे फायर कर रहा है, ये गूगल एड्स का जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है ना, ये थैंक यू पेज के ऊपर फायर कर रहा है। तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि कौन कौन से जो टैग्स हैं वो फायर कर रहे हैं और उन टैग्स का ट्रिगर क्या है, किस कंडीशन पे वो फायर कर रहे हैं। और अगर आपको एडिट करना है, बड़ी सिंपली आप यहां से सिंपली एडिट करें इसको और चीजें बड़ी आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज अ डिबग मोड विच कैन इजिली ट्रबल शूट योर सेटिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, GTM के पास अपना अलग प्रीव्यू एंड डिबग मोड होता है। तो जब कभी भी आप कोई कोड सेट करते हैं यहां पर कि भाई मेरे को गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो ऑल पेजेस के ऊपर फायर करना है, तो फायर करने के लिए जो आप सेटिंग्स करते हैं उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, मतलब डिबग कर सकते हैं। तो लाइव करने से पहले, कंटेनर को लाइव करने से पहले, मतलब कोड्स को एक्चुअली वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय करने से पहले आपके पास ऑप्शन होता है कि आप टेस्ट कर लें कि ये वाला जो कोड है ये सही तरीके से फायर हो रहा है या नहीं, जिस कंडीशन पे मैं चाहता था उस कंडीशन पे ये फायर हो रहा है या नहीं। तो इस टाइप का जो डिबग रिलेटेड चीजें होती हैं उनके लिए आपको अलग से जो बहुत ही पावरफुल एक इंटरफेस है GTM वो आपको प्रोवाइड करता है डिबग विंडो के नाम पर। इसमें भी पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो काफी चेंज आया हुआ है और 1-1.5 साल पहले इन्होंने अपनी जो डिबग विंडो है उसमें काफी मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। वर्जन का कंट्रोल आपके पास होता है, आप किसी भी पॉइंट पे रोल बैक कर सकते हैं। जैसे ये कुछ सेट ऑफ टैग्स एंड ट्रिगर्स थे जो मैंने फायर किए थे, दिस वन वाज वर्जन 1, और इसके बाद मेरे पास कुछ और हमने टैग्स एंड ट्रिगर्स बनाकर टैग्स को फायर किया, वर्जन 2 था। आप किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में वर्जन 2 से वर्जन 1 पे आ सकते हैं, यू कैन ऑलवेज रोल बैक। ये सारी आपको फैसिलिटीज यहां पर मिलती हैं। यूजर्स एंड परमिशंस मैनेजमेंट, तो जैसे कि हम गूगल एनालिटिक्स में यूजर्स को ऐड करते हैं, जैसे ही हम बाकी जो हमारा गूगल सर्च कंसोल है उसमें ऐड करते हैं, गूगल एड्स में ऐड करते हैं, हम अपनी टीम को ऐड करते हैं, सिमिलरली आप GTM के अंदर भी अपनी टीम को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी टीम में हर चीज का एक्सपर्ट बंदा होता है। बड़ी एजेंसीज में जैसे ट्रैकिंग सेटअप करने के लिए एक दूसरा ही बंदा है, तो उसको आप एक्सेस दे दोगे, वो सारी ट्रैकिंग जो है वो सेटअप कर देगा। फाइन। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो यहां पर आप देख रहे हो, GTM अलाउज यू टू एक्सपोर्ट ऑल टैग्स एंड ट्रिगर्स एट वन प्लेस। मतलब अभी तक जितने भी हमने टैग्स ट्रिगर्स बनाए हैं, हम चाहें तो इस GTM से इसको एक्सपोर्ट कर दें और किसी दूसरे GTM में हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पता चला आपने ई कॉमर्स रिलेटेड यहां पर बहुत सारी जो ट्रैकिंग है वो सेटअप करी है और आप
दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी GTM सेट करना चाहते हैं तो यहीं से आपने डाउनलोड मारा इसको और यहां पर आपने अपलोड कर दिया, मतलब यहां से आपने एक्सपोर्ट किया और यहां पर जो है आपने इंपोर्ट कर दिया। बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि दोनों ही जगहों पर जो टैग्स और ट्रिगर्स हैं उनकी सेम जरूरत हो, मतलब जो कंडीशंस यहां है जहां पर टैग्स फायर हो रहे हैं वही कंडीशन यहां होगी तब तो वो मैच करेगा, अदरवाइज वो मैच ही नहीं करेगा। सीधा से कहने का मतलब है कि एक कंटेनर से आप टैग्स को डाउनलोड करके एक्सपोर्ट करके दूसरे कंटेनर दूसरे GTM में आप उसको पुश कर सकते हो, तो ऐसी फैसिलिटीज आपको मिलती है। तो आप देख रहे हो ना ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये आपका जो टैग मैनेजमेंट है, अगर मैं एक लाइन में पूरी समरी आपको देना चाहूं तो GTM क्या करता है, आपका जो टैग मैनेजमेंट है उसको ईजी कर रहा है। ठीक है, यूनिफाइड सोल्यूशन है, आप इसको ऐसे समझ ले टैग मैनेजमेंट के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स मौजूद हैं जो GTM के जैसा ही काम करते हैं, बट क्योंकि ये फ्री है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोगों ने बहुत कुछ सीख रखा है इसके बारे में, तो ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं। हम लोग भी सालों से इसी को यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियोज़ में हम लोग और बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग GTM को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, क्या प्लस एंड माइनसेस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।